परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कर्मी ज्ञानी च योगी, कर्म ज्ञानी च योगी मतः अष्टांग योगी योगी तरह और श्रवणादि श्रवण कीर्तनादि भक्तिमांस्तु योगी तमः इत्यर्थः। कर्मी और ज्ञानी अगर निष्काम होकर के भगवान का आश्रय लेते हैं वे योगी है। लेकिन किस प्रकार के योगी हैं? वे योगी मत है। और अष्टांग योगी वे योगी तर है। और श्रवण कीर्तन में रत रहने वाले जो भक्तिमान पुरुष हैं वे योगीतम है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसलिए भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है। भक्ति योग ही भजन का संपत्ति है। इसलिए श्रीमद्भागवत में इस बात को बताता है कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुनि। कहते हैं कि कोटि कोटि मुक्त, किस प्रकार से मुक्त? जिनका संसार से, संसार संबंधी व्यक्ति वस्तुओं से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसे मुक्त और सिद्ध। किस प्रकार से सिद्ध? बोलते जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है। किसके माध्यम से? तपस्या के माध्यम से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया है। तो कहते ऐसे कोटि कोटि मुक्त और सिद्ध गणों में से भगवान श्री कृष्ण का परायण व्यक्ति, श्री नारायण परायण व्यक्ति, भक्ति योग का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति बोलते अत्यंत दुर्लभ है। आपको कोटि कोटि मुक्त मिल जाएंगे, सिद्ध मिल जाएंगे, ज्ञानी मिल जाएंगे, बैरागी मिल जाएंगे, तपस्वी मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध भक्तिमान पुरुष मिलना असंभव है। इसलिए वहां कहते हैं चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देने के उपलक्ष्य में समस्त जगत का कल्याण करने के लिए उपदेश दे रहे हैं कि जीव दो प्रकार का होता है, एक नित्य मुक्त जीव और एक नित्य बद्ध जीव। बोलते ये नित्य बद्ध भी दो प्रकार का है, स्थावर और जंगम। स्थावर किसको कहते हैं? जो अचल है, वृक्ष आदि हैं, अचेतन है, चल नहीं सकते हैं।
अचल है, उनको क्या कहते हैं? स्थावर। और जंगम, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। तो स्थावर और जंगम के रूप में दो भाग में उस बद्ध जीवों का विभाजन किया गया है। बोलते उन जंगम जीवों में भी स्थलचर जीव है, जलचर जीव है, हैं? और उन स्थलचरों में भी मनुष्य जाति बहुत कम है ना? और उन मनुष्यों में से भी कोई म्लेच्छ है, हैं? कोई पुलिंद है, कोई शबर है, कोई हून है। इस प्रकार से मनुष्य जाति में भी अनेक प्रकार का विभाजन है। और उनमें से अधिकांश लोग मनुष्योचित कार्य नहीं करते, वेद निषिद्ध कार्य करते हैं। तो उनको भी छोड़ दें तो रह गए वेदनिष्ठ व्यक्तिगण। बोलते उन वेदनिष्ठों में से भी आधे लोग वेद को मानते नहीं है, मुख में मानते हैं। मुखे मात्र वेद माने, मुख में वेद के नियम, बड़े बड़े नियम बताएगा, लेकिन वेदों के नियम को पालन नहीं करेगा। बोलते हैं उस प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं? वेद में निषिद्ध जो पाप कर्म है उन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अधर्म आचरण करने के लिए अधर्मी हो जाते हैं, हैं? और आधे रहे धर्म का आचरण करने वाले, हैं? उनमें से भी कोई कर्मनिष्ठ है, कोई ज्ञाननिष्ठ है, हैं? लेकिन कहते हैं कोटि कोटि कर्मनिष्ठों में भी कोई एक ज्ञाननिष्ठ होता है। ज्ञान के प्रति किसका? कोटि कोटि कर्मियों में कोई एक व्यक्ति का ज्ञान के प्रति आसक्ति होता है, ज्ञाननिष्ठ होता है। और कहते हैं कि कोटि कोटि ज्ञाननिष्ठों में से भी एक मुक्त आत्मा। किस प्रकार से मुक्तम? बोलते हैं जड़ बुद्धि से मुक्त। लेकिन इस प्रकार के कोटि कोटि मुक्तों में भी कृष्ण भक्त पर मिलना बड़ा दुर्लभ है। कोटि कोटि मुक्तों में भी कृष्ण भक्त मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। बोलते मुक्ति जहाँ तक है, जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, वहाँ स्थूल रूप से हो चाहे सूक्ष्म रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उनके मन में किसी न किसी प्रकार की कामना रहता ही है। जो कर्मनिष्ठ है वो लोग क्या चाहते हैं? इस लोक में और परलोक में। इस लोक में जब तक रहेंगे तब तक बड़े सुखी रहेंगे, इस लोक को छोड़ने के बाद परलोक में, स्वर्ग में वे सुख भोग करेंगे। तो भुक्ति और मुक्ति का कामी होते हैं। ज्ञाननिष्ठ गण क्या करते हैं? वे मुक्ति कामी होते हैं। और जोगी जोगनिष्ठ गण क्या होते हैं? सिद्धिकामी होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब तक जीव के हृदय में भुक्ति के प्रति, मुक्ति के प्रति, सिद्धि के प्रति कामना रहता है, तब तक उसका चित्त शांत नहीं होता। हमेशा वो शांत चित्त रहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति करता है, और कृष्ण भक्ति में वह क्या करता है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा नहीं करता है, स्वयं के सुख का कोई अभिलाषा नहीं करता है। वे भक्त केवल
कृष्णेंद्रिय तर्पण के रूप में ही, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा ही उसका एकमात्र कामना रहता है, एकमात्र वासना रहता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुख किस प्रकार से होगा, कैसे उनका संतोष विधान होगा। और श्री कृष्ण का संतोष विधान करने के पथ में स्वयं के सुख का लेश मात्र भी उस भक्त के, कृष्ण भक्त के हृदय में अभिलाषा नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण भक्त शांत होते हैं। सिद्धि कामना करने वाले, भुक्ति मुक्ति कामना करने वाले हमेशा अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। कहते हैं कि केवल कृष्ण भक्त ही शांत चित्त रहता है। क्यों शांत चित्त रहता है? बोलते वे कृष्ण भक्त के शरीर मन वाणी सब कुछ श्री कृष्ण सेवा में लगा रहता है, श्री कृष्ण पाद पद्मों के चिंतन में लगा रहता है। और श्री कृष्ण पाद पद्म क्या है? बोलते समस्त प्रकार के शांति का वे महासमुद्र है। वहाँ ना शोक है, ना भय है, ना दुख है, ना क्लेश है, ना कुछ प्राप्ति करने का वहाँ अभिलाषा रहता है। वे श्री कृष्ण चरण परिपूर्ण होने के कारण उन परिपूर्ण श्री कृष्ण चरण को नित्य निरंतर भक्तजन अपने हृदय में धारण करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना करने वाले व्यक्ति हमेशा अशांत रहते हैं। जो चतुर्दश भुवन है, यहाँ से, ये तो भूलोक है, भूर भुव स्व मह जन तप और सत्य, ये सात ऊपर के 7 लोक है। और नीचे के 7 लोक है तल अतल वितल नितल तलातल महितल और सुतल। ये 7 को पाताल कहा जाता है, अर्थात इनको अवर लोक या निम्न लोक के रूप में कहा जाता है। तो कहते हैं ये 7 प्रकार के जो ऊर्ध्व लोक है और 7 प्रकार के निम्न लोक है, इसको मिला के चतुर्दश भुवन होता है। और कहते हैं चतुर्दश भुवन में भ्रमण करते करते अगर कोई भाग्यवान जीव, अत्यधिक सुकृति संपन्न जीव गुरु और कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता रूप श्रद्धा को लाभ करता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोलते किसी प्रकार से वे सुकृतिवान व्यक्ति को, वे भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है। तो विष्णु और वैष्णव, कृष्ण और कार्ष्णी, इनका सेवा करते करते, उनके सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसका भक्ति उन्मुखी सुकृति बलवान हो जाता है। और जिस भक्ति उन्मुखी सुकृति उसको बोलते वे संपत्ति का अधिकारी बनाता है। किस संपत्ति का? बोलते भजन के संपत्ति का अधिकारी बनाता है। भोगोन्मुख सुकृति जिसका है, उसको संसार में भोग का वस्तु मिलेगा, उसके बाद उसको स्वर्ग में वहाँ पर भोग विलास करने का सुयोग मिलेगा। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति किस प्रकार से होता है? भाग्य क्रम से अगर गुरु वैष्णवों का चरण आश्रय करने का सुयोग मिल जाता है, गुरु वैष्णवों के मुख से भगवत कथा श्रवण करने का सुयोग मिल जाता है, जिसके कारण भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत होता, उदय होता है।
बोलते इस भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जिस साधक के हृदय में जागृत हो गया है, बोलते उस साधक का फिर ये संसार के अनित्य सुखों के प्रति किसी प्रकार का और लोभ नहीं रहता है, किसी प्रकार का उसका पिपासा नहीं रहता है, उसका संसार आसक्ति ह्लास हो जाता है। और सद्वस्तु का अनुशीलन करते करते, उस नित्य सत्य वास्तव वस्तु का अनुशीलन करते करते, किस प्रकार से अनुशीलन करते करते, बोलते उस वास्तव वस्तु को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया, ऐसे जो भक्त हैं उनके माध्यम से उनके चरणों में शरणागत होकर के अनुशीलन करते करते, अर्थात साधु संग के द्वारा संसार के पिपासा ह्लास होकर के भगवत रस, भगवत नाम रस पिपासा, उसका प्यास वृद्धि हो जाता है। कथा श्रवण करने को, भगवान के नाम जप करने को, साधु संग करने को, उसके हृदय में एक लोभ जागृत हो जाता है। और बोलते यही लोभ हर किसी के अंदर नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया, बोलते जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों के एकत्रित सुकृति के द्वारा भी वे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, वे लोभ जागृत नहीं होता। इसलिए भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, अगर किसी का हजारों लाखों जन्मों के भ्रमण करते करते अगर भाग्य का उदय हो जाता है, उस भाग्योदय के फलस्वरूप उसको साधु संग प्राप्त होता है। जिस साधु संग से भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत होती है, और भक्ति उन्मुखी साकृति जागृत होते ही संसार आसक्ति ह्लास होकर के भगवत सेवा के प्रति, भगवत कथा के प्रति उसका आसक्ति बढ़ जाता है। बोलते वही साधु के मुख से अमृतमय कृष्ण कथा श्रवण करते करते जीव के हृदय में क्या होता है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म सिद्ध होए। बोलते वही कथा श्रवण करते करते साधु गुरु वैष्णवों के मुख से उसके हृदय में श्रद्धा की जागृत होता है, और ये श्रद्धा रूप जो बीज है अपने हृदय क्षेत्र में रोपण करके क्या करना पड़ेगा? उसको सिंचन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से खेती में कोई बीज लगाते हैं तो जब तक उसमें पानी नहीं मिलेगा तो वे अंकुरित नहीं होगा, है ना, अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। जैसे ही पानी मिलता है, देखा ना कितने गर्मी से ठंडी से ये पृथ्वी में कोई बीज पड़ा होता है, जैसे ही बारिश का दिन आता है वे सब हरा भरा हो जाता है ना। अरे वहाँ तक मरुभूमि में भी अगर बारिश पड़ता है वहाँ भी हरा हो जाता है, पहाड़ों में भी हरा हो जाता है अगर बीज को पानी मिलता है तो। पीछे में देखना हमारी दीवार में ईंट सीमेंट का दीवार है, वहाँ भी पीपल का पेड़ इतना बड़ा बड़ा उग गया है, क्यों? उसको पानी मिला। और जो सरस मिट्टी है, उर्वर मिट्टी है, वहाँ अगर वो बीज पड़ा है और पानी मिल जाता फिर तो वो शीघ्र हरा भरा होने लगता है। बोलते उसी प्रकार साधु गुरु कृपा से वो श्रद्धा रूप बीज अपने हृदय में रोपण करके उसको जल सिंचन करना पड़ेगा। क्या जल है? बोलते गुरु मुख से, साधु मुख से कृष्ण कथा श्रवण करते करते
और जो कथा को श्रवण किया उस कथा को अनुकीर्तन करते करते तो श्रवण कीर्तन रूप जल के द्वारा उस श्रद्धा रूप बीज को सेचन करना पड़ेगा। तब जाके वो भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होके एक लता के आकार में वे परिवर्धित होता है और वही लता क्रमशः धीरे धीरे विरजा ब्रह्मलोक को भेद करके परम व्योम को प्राप्त होता है। और परम व्योम के ऊपर में जो गोलोक वृंदावन है, उस गोलोक वृंदावन स्थित श्री कृष्ण चरण रूप कल्प वृक्ष में आरोहण करके प्रेम रूप चरम अभिष्ट फल को आस्वादन करता है, प्रेम फल को प्राप्त करता है। इसलिए क्या कहते हैं, भक्ति ये अमृत स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। जिस भक्ति को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसका समस्त प्रकार के सिद्धि प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म सिद्ध होए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये शुद्धा भक्ति जागृत हो जाने के बाद फिर उसको नीचे की जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, वैराग्य योग है, बोलते उन सब योगों के प्रति फिर कोई विशेष उसका आसक्ति नहीं रहता है। उन योग के प्रति उसका विशेष कोई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया है कि कर्म योगी का, ज्ञान योगी का, अष्टांग योगी का, लय योगी का, ध्यान योगी का भ्रष्ट होने का संभावना है, पतित होने का संभावना है। लेकिन भक्ति योगी कभी भी भ्रष्ट नहीं होता, कभी भी पतित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे भक्ति योगी संसार से संपूर्ण रूप से विमुख होकर के वे भगवत परायण हो गया है। उसका जीना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ केवल श्री कृष्ण के लिए ही है। फिर उस व्यक्ति में अपने बल का, अपने उद्योग का, अपने साधना का किसी प्रकार का कोई आसरा नहीं रहता है। स्वयं के ऊपर, स्वयं के कर्मों को लेकर के, स्वयं की विद्वता को लेकर के उसका विश्वास और अभिमान बिल्कुल नहीं रहता। क्योंकि वे उस श्री कृष्ण पाद पद्म रूप कल्प वृक्ष में आरूढ़ हो चुका है, जिसके कारण उस प्रकार के भक्ति योगी कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वो केवल भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। स्वयं के धन के प्रति, मान के प्रति, अभिमान के प्रति, बल वीर्य के प्रति उनका कोई निर्भरता नहीं रहता। उनका निर्भरता केवल भगवान के प्रति रहता है ना? है ना? आत्मसमर्पण तुआ पदे करी हैनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, चौधी के आनंद देखी। कि उस कृष्ण पाद पद्म में जो आत्मसमर्पण करता है, आत्मनिवेदन करता है, वे परम सुखी हो जाता है। जिधर देखता है उधर उसको श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, श्री कृष्ण भक्त ही दिखाई देते हैं। इसलिए उस प्रकार के साधक कभी दुखी नहीं होता, हमेशा वे सुखी रहता है। लेकिन जिसके हृदय में, अंतःकरण में संसार के प्रति महत्व है, अपने घर परिवार, बच्चे, धन संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद के प्रति जिसके हृदय में महत्व है, जिसको अपने पुरुषार्थ का अभिमान है,
हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अपने पुरुषार्थ के ऊपर जिसका विश्वास है, अभिमान है, उस प्रकार के व्यक्ति का, उस प्रकार के योगी का भ्रष्ट होने का संभावना रहता है। अरे बड़े बड़े योगी हुए, योग का अभिमान करने लगे हैं, बड़े बड़े योगी, उनको भी भ्रष्ट होना पड़ा उस पद से। लेकिन आज तक इतिहास में प्रमाण नहीं है कि कोई भगवान का भक्त, भक्ति योगी कभी भ्रष्टता को प्राप्त हुआ है। हो ही नहीं सकता है। अरे जिसके अंतःकरण में भोगों के प्रति किसी प्रकार कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, जो नित्य निरंतर भगवत पाद पद्म का चिंतन करते हुए उनके सेवा में मस्त रहता है, उस व्यक्ति का कभी क्या पतन हो सकता है? लेकिन संसार का चिंतन करने वाला व्यक्ति का क्या होता है? प्राण छूटने के समय में उसका मन संसार में चला जाता है। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जो जो चिंतन करके जिस भाव में विभावित हो गए, तुमको मरने के बाद दूसरे जन्म में वही जोनी में जाना पड़ेगा। संसार में मन आसक्त होने के कारण उस व्यक्ति का योग भ्रष्ट होने का संभावना रहता है। लेकिन जहाँ पर अपने बल का, अपने वीर्य का, अपने विश्वास का, अभिमान का सहारा नहीं है, वहाँ पर कहते हैं वो व्यक्ति संसार में जाने पर ही भ्रष्ट नहीं होता। क्यों? तुम्हार संसारे करिब सेवन नहीं वो फलेर भागी, तब सुख जाहे करिब जतन ताहे हवो अनुरागी। कि हे प्रभु, मैं आपके संसार में रह करके आपके ही प्रसन्नता निमित्त मैं संसार के कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार के कार्य में संसार में रहते हुए भी व्यक्ति का मन भगवत पाद पद्म में, भगवत चिंतन में लगा रहता है। फिर उस प्रकार के व्यक्ति का अभिमान नहीं होता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, वो दिला सकता हूँ। इस प्रकार का अभिमान नहीं रहता है। उसका एक ही आशा रहता है, कि जो कर रहे भगवान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रसन्नता से मुझे करा रहे, मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवत पाद पद्म में शरणागत होकर के अगर वे कर्म भी करता है तो उसका फिर भ्रष्ट होने का कोई संभावना नहीं रहता है। क्योंकि जब भी उसको भ्रष्ट होने का अगर चांस दिखता है, वे साथ साथ भगवान को पुकारता है, साथ साथ भगवान को पुकारता है, भगवत चिंतन करता है कि हे प्रभु, आपके इच्छा से ही मैं यहाँ जीवन धारण कर रहा हूँ, आपके प्रसन्नता के लिए ही मैं ये समस्त कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी रक्षा करना आपका ही कर्तव्य है। वो भगवान को पुकारता है, वो भगवान का चिंतन करता है। और भक्त, शुद्ध भक्त भगवान का चिंतन करे, भगवान को बुलाए, क्या भगवान उसको पतित होने देंगे? उसको भ्रष्ट होने देंगे? इसलिए भगवान पर जो भक्त अत्यधिक निर्भर है, जो नित्य निरंतर भगवत पाद पद्म का चिंतन में रत है, भगवान स्वयं उसका चिंतन करते हैं। जे जथा मां प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते मैं भी उसको उसी प्रकार का ही स्मरण करता रहता हूँ, जिस प्रकार से जिसके कारण उसका भ्रष्टता, वो भ्रष्ट नहीं हो सकता है, प्रत्युत वे भगवान को ही प्राप्त करता है। इसलिए जितने भी योग भगवान वर्णना करते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है।
और इस भक्ति योग की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि दूसरे दूसरे योग में कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। किस प्रकार से? बोलते संसार का संबंध अगर विच्छेद हो जाता है तो सभी योगी बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। और जो संसार के बंधन से मुक्त है, निर्विकार है, उसको तो सुख शांति मिलता ही है, आनंद का अनुभव होता ही है। इस प्रकार से दृष्टि से विचार करें तो योग में पूर्णता है। लेकिन जो अपने अंतरात्मा से भगवान को, भगवान के लिए लग जाता है, अंतरात्मा से जो भगवान को पुकारता है, निष्कपट होकर के जो भगवत भक्ति में लग जाता है, उसका भगवान के साथ प्रेम हो जाता है, उसका भगवान के साथ अपनापन हो जाता है। भगवान उसको इतना प्यारे लगने लगते हैं, भगवान उसको इतना अपने लगने लगते हैं कि वो फिर जहाँ जाता है वहीं उसको भगवान का स्फूर्ति होता है, हैं? वो जिधर देखता है उधर उसको भगवत स्फूर्ति होता है। और बोलते भगवान की स्फूर्ति होने मात्र से वे भक्तिमान जीव, वे भक्तिमान मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और यही प्रसन्नता उसका 1-2 घंटा 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, ये प्रत्येक क्षण बढ़ता ही रहता है। ऐसा बोलते वे प्रेम वे घटने वाला नहीं है, वे बढ़ता रहता है। इसलिए ऐसा प्रेम प्रकट होने से किसके द्वारा? उस भक्ति योग के द्वारा ऐसा प्रेम प्रकट होने के कारण भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ योग के रूप में वर्णना करते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि समय युक्त तमोमतः। अर्जुन को तो भगवान कहते हैं समय युक्त तमोमतः। भक्ति योग की श्रेष्ठता को भगवान प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उस प्रकार के योगी बन जाओ। लेकिन अर्जुन के मन में ये बात को ठीक से पकड़ में नहीं आ पाया कि भगवान बता तो दिए, लेकिन मुझे अभी क्लियर उसका पता नहीं चल रहा है कि भगवान क्यों ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए अर्जुन आगे जा कर के प्रश्न करते हैं क्या कि भगवान कि आपकी जो लोग भक्ति करते हैं, आपके सगुण स्वरूप की जो लोग भक्ति करते हैं और आपकी अविनाशी निराकार स्वरूप का जो लोग उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान उसके उत्तर में वहाँ कहते हैं कि भक्त को ही, भक्ति योग को ही श्रेष्ठ के रूप में भगवान वहाँ वर्णन करते हैं। आता है ना वहाँ पर, क्या आता है? समय युक्त तमोमतः। इसलिए कहते हैं कि कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, ये सभी युक्त तो है, ये सभी संसार से विमुख तो है और उस चेतन तत्व को जानने के लिए उसके सम्मुख है, क्योंकि वे युक्त होने के कारण सम्मुखता होना उनका अनिवार्य है। युक्त नहीं है तो वे सम्मुख हो नहीं सकते। इसलिए उस चेतन तत्व के वे लोग सम्मुख तो है, लेकिन उनमें भी जो भक्त है, भक्ति योगी है,
उस भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने के पीछे में यही कारण है कि जीव तो स्वरूप से भगवान का अंश है, दास है, हैं? नित्य दास है। लेकिन क्या होता है, ये संसार के साथ, संसार संबंधी व्यक्ति वस्तुओं के साथ वे जीव अपना संबंध मान करके उसमें बंध गया है। जब ये माने हुए संबंध को जीव संसार के साथ इस माने हुए संबंध को जब छोड़ देता है तो वे स्वाधीन होता है, तभी वे सुखी हो जाता है। लेकिन एक सूक्ष्म विचार है, बोलते स्वाधीन, भगवान ने हमको स्वाधीनता तो दिया है, लेकिन उस स्वाधीनता का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए वो हमारे दिमाग में नहीं है, हमारे बुद्धि में नहीं है कि उस स्वतंत्रता को हम कैसे उपयोग करें। क्योंकि बद्ध जीव है। इसीलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। बोलते अगर हम वास्तव में वास्तविक साधु का संग करेंगे तो उस स्वाधीनता रूप जो स्वतंत्रता है उसको हम कैसे उपयोग करेंगे, वहाँ से शिक्षा मिलेगा। कर्मी का संग करेंगे तो उस स्वाधीनता को हम कर्म में लगा देंगे, हैं? ज्ञानी का संग करेंगे तो ज्ञान आहार में लगा देंगे। लेकिन भगवत भक्त का संग करेंगे तो वही स्वाधीनता को वास्तव में उस नित्य सत्य वास्तव वस्तु के अनुशीलन में ही नियोजित करेंगे। ऐसा। लेकिन कहते हैं स्वाधीन रूप से रहना भी एक प्रकार का भोग है। इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति, जिस साधक के ऊपर में कोई कंट्रोल करने वाला अभिभावक है, हैं? देखने में लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, हैं? कि महाराज जी मुझे बार बार डांटते रहते हैं, महाराज जी मुझे बार बार ये बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, हैं? अरे नहीं, बोलते हैं यही तो तुम्हारा सुकृति है कि तुमको कोई कंट्रोल करने वाला, डांटने वाला, सिखाने वाला है, लेकिन तुम नहीं होगा। तुम अपने स्वतंत्रता के कारण बस अपना आधा घंटा का सेवा है उसको करके सो जाएंगे। भैया हमको तो कोई बोलेगा नहीं, है? आधा घंटा सेवा करना करके हम सो जाएंगे। इसलिए वही व्यक्ति, वही साधक, वही बालक बड़े सौभाग्यवान है जिसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, शासन करने वाला एक अभिभावक रहते हैं। इसलिए कहते हैं स्वाधीन रूप से रहना भी एक प्रकार का भोग है, क्योंकि इस स्वाधीनता में पदार्थों का, व्यक्तियों का, क्रियाओं का, परिस्थितियों का पराधीनता नहीं रहती। वरम स्वाधीन रहने वाला व्यक्ति उन सब को अपना अधीन करना चाहता है, उन सब से अपना स्वाधीनता का उपयोग करके सुख लेना चाहता है। और वो व्यक्ति सोचता है उन सब व्यक्ति वस्तुओं को प्राप्त करके कहता है कि मेरे में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, लेश मात्र कोई इच्छा नहीं है। बोलते ये जो सुख भोग है, ये जो स्वाधीनता का परिच्छिन्नता है, पराधीनता है, बोलते यही तो भोग है। हाँ, इसलिए इस प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्म भोग को भी जो भोगने का इच्छा रखता है, बोलते वे भी पतन होने का संभावना रहता है।
कहते हैं ना, बोलते हैं जीव उस ब्रह्मभूत अवस्था को भी प्राप्त क्यों ना हो जाए। उस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी उसके स्वतंत्रता में अति सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार रहता है। और यही अहंकार क्या करता है, वो ऊंचे स्तर में स्थित होने पर भी धीरे 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 उसको निम्न स्तर की ओर धकेल देता है। बोलने का मतलब है कि कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, अगर अंत समय में अहंकार करता है, अभिमान करता है, तो उसका पतन सुनिश्चित है। लेकिन कहते ये कर्म योगी और ज्ञान योगी भी भक्ति योगी का संस्पर्श में आकर के अहंकार से रहित हो सकते हैं और अपना नित्य कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति योगी ये तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही भगवान का बना हुआ है, हैं? तो उसमें तो अभिमान आ नहीं सकता है। सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, पड़े छी तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हो मरे। एक बार क्या हुआ, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, उनका 100वां प्रकट तिथि मनाया जा रहा था 97 में। 1997 में उनका 100वां प्रकट तिथि मनाया जाता था और मायापुर में आयोजन हुआ था। सुंदर सिंहासन बनाया था। हमारे गुरुजी श्रील महाराज जी को उठा के लेकर के वहाँ रखते हैं सिंहासन में। तब वहाँ पर किस स्थिति में है वे महाराज जी, कहते हैं कि मैं भगवान के दासों के कुत्ता हूँ। किस स्थिति में रह करके बोल रहे महाराज जी। अगर कोई हमको बोल दे कुत्ता तो हम तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। अरे भक्ति विद्वान ठाकुर जी कहते हैं, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हमरे, कि हे भगवान मुझे आप अपना कुत्ता जान करके अपने द्वार पे स्थान दीजिए, क्योंकि वहां पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण है। पहले क्या होता था, लोग कुत्ता रखते थे, आजकल तो सब घर में कुत्ता रखते हैं, लेकिन पहले बिलाती कुत्ता रखते थे। ऐसे छोटे छोटे कुत्ता होते थे। बिलाती कुत्ता देखा, छोटे छोटे कुत्ता होते थे। और बड़े बड़े धनी लोग रखते थे। तो उस धनी व्यक्ति अगर कहीं खड़ा होता है, बैठता है, तो वो छोटा सा कुत्ता उसके पैरों के पास में हमेशा रहता है। तो लोग क्या करते हैं, उस धनी व्यक्ति को आके कभी कभी अगर उसके पूजा करना चाहे या कुछ करना चाहे, उसके चरणों में फूल देते हैं, तो 1-2 फूल उस कुत्ता में भी पड़ जाता है ना। तो कुत्ता सोचता है, क्या सोचता है, क्या सोच सकता है बताओ? कि देखो, जिसके आश्रम में रहने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हैं? फिर वहां स्वयं का अभिमान आ सकता है। इसलिए भगवान के चरणों में निर्भर होने के कारण प्रारंभ से ही, शुरू से ही उनमें अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार रहित होने के कारण बोलते हैं उनका कभी पतन होने का संभावना ही नहीं रहता है।
और उस प्रकार की स्थिति में भक्त योगी जिनका हृदय अत्यधिक कोमल होता है, जिनका हृदय करुणा से भरपूर रहता है, लेकिन कर्मयोगी ज्ञान योगी का करुणा या कोमलता देखने को नहीं मिलता है। भक्ति योगी का, भगवान के भक्त इतना करुणा से भरे रहते हैं कि उनमें अर्दृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, वे सब जीवों के प्रति अत्यधिक करुणा का दृष्टि देख करके सबको भगवत भक्ति में लगाना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु ने नहीं देखा कि जगाई माधाई मेरे सिर फोड़ दिया है? श्रीवास पंडित ने नहीं देखा कि गोपाल चापाल नामक उस दुष्ट ब्राह्मण ने इतना अपमान किया था। सबको उस प्रेम में डुबाया, क्योंकि वे करुणा सागर है, इतना कोमलता है उनका हृदय में। इसलिए तो वहाँ कहते हैं भक्त जो है अपने आप को हमेशा छोटा समझता है। यही तो शिक्षा दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, तृणादपि सुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि अपने को भक्त तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष से भी सहनशील बनता है, और दूसरों को मान करते हुए स्वयं का मान रहित, किसी प्रकार के मान के सम्मान की आशा नहीं करता है। यह भगवत भक्त का लक्षण है। अरे वहां पर तो फिर वो ऐसी स्थिति में क्या करता है भक्त कि तत्सुखे सुखित्वम, भगवान के सुख में ही अपना सुख मान लेता है। चाहे उसको खाना मिले ना मिले, सोने का मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, अगर प्रभु सुखी है, भगवान सुखी है, तो वे हमेशा सुखी ही है। तत्सुखे सुखित्वम, वे अपने उद्धार की, अपने सुख की कभी चिंता नहीं करता। मो जीवन पछे नर के परिथाऊ जगत उद्धार हो, हे महाबाहु, मेरे जीवन चाहे यहाँ पर नरक में पड़े रहे, लेकिन हे भगवान, आपको अगर सुख है, आपको अगर प्रसन्नता है कि नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु व्रजाम्य हम, आपको अगर प्रसन्नता है कि मुझे दूसरे दूसरे जोनियों में भ्रमण कराने, करिए, लेकिन आप सुखी है तो वो भी मंजूर है। तुम्हार सेवा दुख होए जो तो सेओ तो परम सुख, कि हे नाथ, आपके सेवा में मुझे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, अगर आप सुखी हो तो वही दुख मेरा सुख वर्ज्य है। अश्लिष्य बपादरताम पे नष्ट माम अदर्शनाद मर्महताम करो तो यथा तथा विदधातु लंपट मत प्राणनाथस्तु सही बना पर। बोलते ऐसे जो भक्त है उसका सब कुछ देखभाल, अवस्था व्यवस्था सब भगवान पर आ जाता है ना। उसमें क्या है, योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए बोलने का मतलब ये है, मनुष्य की स्थिति कहाँ होता है, जहाँ पर उसका मन होता है, जहाँ पर उसका बुद्धि होता है, उसका स्थिति भी वहीं पर होता है। मद्गतेन अंतरात्मना। लेकिन भगवत भक्त का मन हमेशा भगवान के चरणों में रहने के कारण वे श्रद्धावान है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। बोलते वे श्रद्धावान इसलिए होते हैं कि उनका मन हमेशा भगवत पाद पद्म में लगा रहता है, और भगवान के साथ एक ऐसा संबंध हो जाता है जिसको कि गाढ़ आत्मीयता कह सकते हैं। भगवान के चरण में स्थिति तो होता ही है उस भगवत भक्त का, लेकिन गाढ़ आत्मीयता के साथ होता है।
तब वहाँ भक्त कहता है तमैव माता च पिता तमैव त्वमैव बन्धुश्च सखा तमैव तमैव विद्या च द्रविणं तमैव त्वमैव सर्वं मम देव देव। इसलिए भैया भक्ति जो है ये अमृत स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, जिसको प्राप्त करके जीव कृत्य कृतार्थ हो जाता है। उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर हृदय में किसी प्रकार की लोभ की, आशा की, शोक की, मोह की कोई आकांक्षा नहीं रह जाता है। मुक्ति का जो वितृष्णा है, हिंसा, द्वेष, पर मत्सर्य, दूसरे की निंदा करने का, पर चर्चा करने का, उसके प्रति कोई अवकाश ही नहीं रहता, समझ नहीं रहता। और कनक कामनी प्रतिष्ठा के लिए तो उसको कितना भी प्रलोभित किया जाए वो कभी भी लुप्त नहीं होता है। अरे जिन अनंत अमृत सागर को जिसने प्राप्त किया है उसको इस संसार में कनक कामनी क्या उसको विचलित कर सकता है? वे तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला कथा को लेकर के श्रवण कीर्तन के माध्यम से वे हमेशा सुप्रसन्नता भवती, प्रसन्न चित्त रहता है। हरि तोषण करके, भगवत तोषण करके श्री कृष्ण तब सुख के लिए वे उसका जीना, सांस लेना, खाना पीना केवल श्री कृष्ण सुख के लिए रह जाता है। और बल्कि इस प्रकार की स्थिति भक्ति योग के सिवा दूसरे किसी योग में नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जो आनंददायिनी शक्ति है, कौन है? आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों का, वैसे गुरु वैष्णव भी भगवान के आह्लादिनी शक्ति ही है, क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम के भूखे रहते हैं और जो प्रेम को भगवान को सुखी करता है। इसलिए एक प्रकार से गुरु वैष्णव जन भी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, उसके अंतर्गत है। इसलिए उस आनंददायिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय करने का वे जीव अधिकारी बन जाता है, उस भक्ति संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तब जीव उनकी कृपा प्राप्त करके कृत कृतार्थ हो जाता है, उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। इसलिए क्या करना कि भैया साधु संग करना, क्योंकि कृष्ण भक्त साधु संग ही कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान है। कृष्ण भक्ति कहाँ से जन्म लेती है? साधु संग से। कृष्ण भक्ति जन्म मूला है साधु संग, साधु संग के माध्यम से ही कृष्ण भक्ति जन्म लेती है। साधु संग में कृष्ण कथा श्रवण करते करते श्रद्धा का उदय होता है, और श्रद्धावान जन तो उस भक्ति का अधिकारी, उस प्रेम का अधिकारी केवल श्रद्धावान जन ही होता है। अश्रद्धालु व्यक्ति उस कृष्ण पाद पद्म रूपी जो प्रेम है उसका अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए साधु संग में हमेशा साधु संग प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी साधु गुरु वैष्णव के मुख से भगवत कथा श्रवण करने का सुयोग मिले उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हजार काम हो उसको स्थगित कर दो, लेकिन हरि कथा श्रवण करने का सुयोग है तो वहाँ बैठ जाओ श्रद्धा युक्त होकर के। जैसे कहते हैं ना, जो धन के प्रति लोभी व्यक्ति है
जहाँ पर सेठ लोग रहते ना, उनके सभा में धन का ही चर्चा होता है, धन के लिए ही यत्न होता है। धनी व्यक्तियों के सभा में जाकर के उस जागतिक धनार्थी व्यक्ति धन के लिए ही यत्न करता है। बोलते उसी प्रकार पारमार्थिक धनी व्यक्ति क्या करता है, बोलते धनवान। किस प्रकार के धनवान साधु? कृष्ण कथा में जो धनवान है, ऐसे साधुओं के सभा में जाकर के उस विषय के प्रति, भगवत विषयों के प्रति वे यत्नवान होता है। साधु का उपदेश श्रवण करके, पालन करके जब वे दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ व्रत होता है, तो वो अपना कल्याण का मार्ग को हमेशा के लिए प्रशस्त कर देता है। इसलिए भैया, भगवत भक्ति का अनुशीलन करना, भक्ति योग में स्थित होना और भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण को, उस नित्य सत्य प्रकृत वस्तु को, अद्वैत वस्तु को प्रसन्न करना ही सर्वश्रेष्ठ योग है, श्रेष्ठ योग है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव